जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 के 14 जुलाई के जो कि आज शिफ्ट 1 का पेपर समाप्त हुआ है, उसके शिफ्ट 1 के पेपर में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए आए थे। यह जो क्वेश्चन आप सभी लोग को 99% आप सभी लोग के लिए सही होने की पूरी उम्मीद रहेगी। 1% की हम गारंटी दोस्तों नहीं लेते। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो नागरिकता से संबंध है वो 5 से 11 के बीच में, और भाग की बात करें तो भाग 2 में आप सभी लोग को नागरिकता का वर्णन किया गया है। इन सभी दोनों पॉइंट का आप सभी लोग एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि मृणालिनी साराभाई वह किस नृत्य कौन से नृत्य करती है। तो वो जो है कथकली और भारतनाट्यम दोनों से संबंधित है, और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिया गया था। इसी तरह से आप सभी लोग एक यामिनी कृष्णमूर्ति का देख लीजिए, ये भी 2 डांस करती हैं, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यहाँ पर आप सभी लोग के लिए हम भारतनाट्यम वाले कुछ महत्वपूर्ण दे दिए, जैसे कि ई कृष्णा स्वामी अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुमंडल भारतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई इनकी बेटी है। ये दोनों भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता से शोभा नायडू भारत की कौन सी नृत्यांगना है। तो ये जो है कुचिपुड़ी की ये एक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए आया था कि आप सभी लोग को इसमें झेलम की जो है आप सभी लोग को इसमें बताना था कि इसका वैदिक काल में नाम क्या था। यहाँ पर सभी नदियों के हमने नाम दे दिया, जैसे कि सतलज का वैदिक काल में नाम था शतुद्री, 100 से 100 आप मैच कर सकते हैं। रावी का परशुनिनी, यहाँ भी र आ रहा है परशुनिनी में और रावी, इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा। चिनाब का अस्किनी एक आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। झेलम का वितस्ता और ब्यास का विपाशा, ये भी आप सभी लोग वो से मिलाकर कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आया था कि रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो रण उत्सव जो है भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि नोबेल पुरस्कार 2001 में सर्वप्रथम रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया था। तो रसायन विज्ञान में पहला जो नोबेल पुरस्कार है 1901 में नीदरलैंड के जो ये थे, आप सभी लोगों का नाम है जैकबस हेनरिकस वाटनट हाफको। जैकबस हेनरिकस वाटनट हाफको ये 1921 में पहला रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि ताप्ती नदी का बेसिन कहाँ नहीं है। अगर आप सभी लोग जानते होंगे ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है और किस राज्य में होकर गुजरती हैं, तो आप सभी लोग इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ताप्ती नदी जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर पिछाल क्षेत्र को कवर करते हुए बाहर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% यह कवर करती है, तथा यह बेसिन जो है महाराष्ट्र के यह विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि आप सभी लोग को महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात, ये 3 राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है। इन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन में होगा तो आप सभी लोग उसे चूज किए होंगे तो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की जो है औसत ऊंचाई आपकी 14 होती है, परंतु अधिकतम जो ऊंचाई होती है वो 18 होती है, और न्यूनतम की बात करें न्यूनतम जो कि 8 होती है। यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, औसत ऊंचाई आपकी 14 होगी, और ध्रुव पर आप सभी लोग का सबसे न्यूनतम होता है जो कि 18 होती है, और विश्वतरेखा पर सबसे ज़्यादा 18 होगा, और औसत आपका 14 होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पत्तियों में जो आपको मालूम ही होगा, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, क्लोरोफिल के कारण आपको पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतनाट्यम में किस देवता की पूजा होती है। तो भारतनाट्यम में भगवान शिव की पूजा होती है। एक आर्य भी भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कि एक क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है। तो क्रिकेट का जो गेंद है उसका जो वजन होता है 159.9 से 163 ग्राम के बीच में होता है। इसमें ऑप्शन यही दिया गया होगा। और क्रिकेट की आप सभी लोग गज की पिच की दूरी बात करें तो वो 22 गज होती है। अगला क्वेश्चन आया था कि नीरा शैवाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नीरा शैवाल को आपको मालूम होगा ये साइनोबाक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। हरा शैवाल को क्लोरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। पीले शैवाल को पायरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है। तो रणजी जो ट्रॉफी है 2023 का ट्रॉफी वो सौराष्ट्र ने जीता है, और इसने जो है हराया है बंगाल को। अगला यहाँ पर आप सभी लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है 2023 वाली। तो यह तमिलनाडु ने जीती है।
इसके बाद था कि आईपीएल में सबसे तेज़ 50 रन बनाने वाले कौन प्लेयर है। तो आईपीएल में जो है 47 गेंदों में नबाद 98 रनों की पारी खेलते हुए सबसे तेज यशस्वी जायसवाल ने 50 रनों की पारी को बनाया था। नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग का जो सीईओ है वो वी आर सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है। अगला क्वेश्चन आया था कि एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप वोमेंस का एशियन कप है वो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है। तो इसको जो होस्ट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है और इसका जो विनर है वो आपका चाइना था। यहाँ पर इंग्लिश का आप सभी लोग ईडियम देख लीजिए। ईडियम आया था कट ए सॉरी फिगर का। इसका जो मीनिंग होता है टू क्रिएट ए अनफेवरेबल इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन वन सेल्फ पुअरली या निगेटिवली, यानी आपका व्यवहार आप कोई भी अच्छा प्रदर्शित नहीं कर पाना। अगला आया था कंसाइटेड के सिनानी, जिसका जो सही होता है वो एरोगेंट होता है। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप सभी लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या आप सर्च कर लीजिएगा SSC अड्डा फॉर यू टुडे, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, SSC CGL एग्ज़ाम 2023 के 14 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के पेपर का इस वीडियो में एनालिसिस देखेंगे। कौन जो भी आप सभी लोग के जीके जीएस और इंग्लिश क्वेश्चन बने होंगे। तो अगर आप सभी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं या दिए हैं, आप सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि आपको मुद्रा जो होता है उस मुद्रा का आप सभी लोग को फुल फॉर्म को बताना था। तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। मुद्रा जो है बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्य धारा में लाना है। और यहाँ पर आप सभी लोग को मुद्रा का फुल फॉर्म दिया गया है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन आया था 1999 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। तो 1999 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। समाजवादी नेता के तरफ से जयप्रकाश नारायण थे, सितार वादक जो कि पंडित रविशंकर थे और अर्थशास्त्र के शेष क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तथा और स्वतंत्रता सेनानी भी एक रहे थे गोपीनाथ बारदोली, इन्हें भी स्वतंत्रता सम्मान से सम्मान, यानी 4 लोगों को 1999 में दिया गया था। यहाँ पर प्रथम आप सभी लोग देख लीजिए, प्रथम जो है 1954 में भारत में दिया गया था। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालचारी को और CV रमन को। अगला क्वेश्चन आया था कि भाला फेंक कौन से खिलाड़ी है। तो भाला फेंक जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है। अगला क्वेश्चन आया था कि पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ था। तो पहला जो है पैरा ओलंपिक वो तो 1964 में हुआ था। अगर आप सभी लोग से पूछ ले पहला जो है शीत पैरा ओलंपिक कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था और स्वीडन में हुआ था। पहला आपसे ओलंपिक पूछ सकता है कि पहला ओलंपिक कब हुआ था। तो ओलंपिक जो है आपको मालूम होगा कि 1896 में एथेंस वाले में पहला पैरा ओलंपिक हुआ था। भारत ओलंपिक में कब भाग लिया, 1900 ईस्वी में। कहाँ का ओलंपिक था, वो पेरिस वाला था, उसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन के रूप में नियंत्रण में कब लिया था। 1857 का विद्रोह जो हुआ उसके 1 साल बाद यानी 1858 में ब्रिटिश विद्रोह समाप्त होने के बाद ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को उसने समाप्त कर दिया और भारत का शासन का पर पूरा अधिकार जो है महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 से अपने हाथों में ले लिया। यानी जो डेट है वो आप सभी लोग 1 नवंबर 1858 है। यह जो ईस्ट इंडिया का कंपनी का अस्तित्व समाप्त हुआ और महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए था कि रिपब्लिक डे 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में कौन थे। तो यह जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल अल फतेह सीसी, ये मिस्र के प्रमुख राष्ट्रपति और यही हमारे 2023 के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन आया था कि 2001 से 11 तक 10 की वृद्धि कितनी हुई है भारत में। तो 2001 से 11 तक 10 की वृद्धि जो है 17.64% तथा 3.9% अंक का एक और कमी हो गई है। यानी हमारा जो है यहाँ 10 की वृद्धि 11 तक, यहाँ हमारा 17.64% या वृद्धि तो हुआ है परंतु ये घटा हुआ है अंक में
कटा हुआ है। अगला क्वेश्चन आया था कि वी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित है। तो वी सत्यनारायण शर्मा जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है तथा एक भारतीय संस्कृत नाटक और कोरियोग्राफर है जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए क्या थी, अम्बुबाची जो मेला है वो किस मंदिर में मनाया जाता है। अम्बुबाची जो है मेला वो कामाख्या मंदिर में, महीना भी याद करना पड़ेगा आप सब लोग को, जून महीने में इसे मनाया जाता था तथा यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। मान्यता यह है कि कामाख्या मात्र पंथ शक्ति का प्रतीक है और अम्बुबाची का अर्थ है स्पोकन विथ वाटर। असम के कुछ आप सभी लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण मेले देख लीजिए, जैसे कि बिहू फेस्टिवल आपका पूछे जो असम की है, में दम में की ये भी असम का है। माजुली जो है फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, काजीरंगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एलिफेंट फेस्टिवल ही पूछ सकता है, वो भी असम होगा। और अली लेलंग फेस्टिवल असम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी होता है। इसका जो अनुच्छेद है 76 में इसका वर्णन उल्लेख किया गया है तथा यह भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ऑप्शन आप सभी लोग का पक्ता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का। तो कैग जो है भारत में संवैधानिक प्राधिकरण अनुच्छेद 48 के तहत स्थापित किया गया है तथा जीसी मुर्मू वर्तमान में, ये तो आप सभी लोग ये नहीं है, यहाँ पर सही इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 148 में किया गया है और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया था, किसमें, भाग 4A में। और इसमें जो है आप सभी लोग का कौन सी समिति थे, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश भी से ऐड किया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1978 में, जिससे आप सभी लोग को संपत्ति के कर को समाप्त कर दिया गया था और उसे ले जाकर कानूनी अधिकार बना दिया था और ले जाकर 300A में रख दिया गया था। ये सभी बातें आप सभी लोग को कुछ याद हो जानी चाहिए। आप सभी लोग अगर एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी लोग एक बार अपना संशोधन देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना जितने भी आर्टिकल है जैसे कि अनुच्छेद है महत्वपूर्ण उसे एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से आप सभी लोग क्वेश्चन 90% हो जाएंगे। अगर आप सभी लोग इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का नाम दिया गया है SSC अड्डा फॉर यू टुडे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हम PDF सेंड कर दिए गए हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले शिफ्ट का जो 2 शिफ्ट हुआ है उन दोनों का PDF आप हमने सेंड कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम SSC CGL एग्ज़ाम 2023 के 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो भी आप सभी लोग के पेपर में GK GS के क्वेश्चन बने थे। तो इसमें आप सभी लोग का क्वेश्चन भी रिपीट होना शुरू हो गया, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से किस नृत्य गुरु बिपिन सिंह का जो है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो गुरु बिपिन सिंह जो है वो मणिपुर नृत्य से संबंधित है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मणिपुर नृत्य का नाम लिख लीजिए, जैसे कि गुरु बिपिन सिंह और ये चारों बहनें नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध संगीतकार शाकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य संगीत से संबंधित है। तो उस्ताद शाकुर खान जो है वो 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट सारंगी वादकों में से संबंधित है, यानी इनका जो वाद्य यंत्र था ये सारंगी को बजाते थे और इनकी जो पहचान है वो किराने घराने से हुई थी, जो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे और छात्रवेद थे। उसी समय आप सभी लोग पूछ भी सकता है कि ये कौन से घराने से बिलोंग करते थे। ये किराना घराने से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन आया था कि दसकठिया जो है भारत के किस राज्य में का लोक रंग का यह नृत्य है। तो दसकठिया जो है यह उड़ीसा में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय लोक रंग का एक रूप है। इसमें जो है 2 कथाकार होते हैं, एक गायक होता है और मुख्य रूप से इसमें गायक ही होता है और इसकी और पतिया जो साथ की कथाकार होती है। इसमें 2 लोग होते हैं, एक गायक होते हैं जो कि मुख्य होता है और एक पलिया होती है जो कि साथ में कथाकार होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच में लड़ा गया था। यहाँ पर सभी बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को देख लीजिए।
सबसे पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला जो है खानवा का युद्ध हुआ था 1501 साल बाद 27 में, वो बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। इन सभी को अगर आप चारों एक साथ याद करेंगे तो आपका याद तुरंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था चंदेरी का युद्ध, जो कि इस पेपर में आया था 1528 में ईस्वी में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1528 और बाबर और मेदिनी राय के बीच। अगला क्वेश्चन आप सब लोग पूछ सकता है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को लेके आया था करंट से, जो कि 36वें राष्ट्रीय गेम का पूछा गया था कि कौन सा होस्ट सिटी है, तो यह गुजरात में आप सभी लोग 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। अगला जो 37वां होगा वो गोवा राज्य में होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है हमने पहले शिफ्ट में पूरा एनालिसिस किया था। अगर आप शिफ्ट वाइज भी देखते हैं तो आप सभी लोग यह शिफ्ट का पेपर कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि रेड एलगी का अन्य नाम क्या होता है, तो रेड एलगी का जो अन्य नाम होता है रेहिडोफाइटा होता है। और येलो अगर आपका पूछ रहा होगा कभी भी शिफ्ट में येलो का एलगी का अन्य नाम वो जेंटोफाइटा होता है। और ग्रीन का पूछ ले तो क्लोरोफाइटा होता है। और नीला का पूछ ले तो नीला का आप सभी लोगों को साइनोबैक्टीरिया होता है, जो कि हमने पिछले सीट में बताया था इन चारों को एक साथ मिलाकर। अगला क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी के जो कि समूह 17 के जो होते हैं इनमें 6 तत्व पाए जाते हैं और इन सभी को हैलोजन तत्वों के नाम से जानते हैं, यानी अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। ये 6 को आप नाम देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले क्लोरीन, जिसका संकेत होता है F, फ्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, स्टैटिन AT और टेंसोसिन TS होता है। इसमें आप सभी लोग को नाम देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था कि हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में इंडिया की रैंक क्या थी। 2021 में हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया की रैंक जो है पुरुषों में वो तो 3rd थी, परंतु अगर आपको वोमेन से पूछ ले तो वोमेन में इंडिया की रैंक जो थी वो 9 थी। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए था कि 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो टोक्यो में हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए था 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर सभी समाज आप सभी लोग देख लीजिए। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब, 1828 ईस्वी में। आत्मी सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने और 1815 ईस्वी में। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विलियम्स डोरजियो ने किया था। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। और अगला जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद की आई है, ये 1897 ईस्वी में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम HP ब्लावस्टिकी के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। ये सभी आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से आपका जरूर क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन था कि कंचनजंगा जो है हिमालय की कौन सी श्रेणी में आता है, तो कंचनजंगा किधर आता है, तो वो हिमालय की श्रेणी में आता है। इसके बाद आप सब लोग अगला क्वेश्चन था कि रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र में जो है आप सभी लोग का जहाँ से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं नेता, उन्हीं को आप सभी रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। अगर गणतंत्र दिया गया हो तो आप उसका हिंदी ही मार दे सकते थे आंसर में और वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र को कौन करता है, यानी हाई कोर्ट के अगर जज को एक कोई दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो उसका जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 222 में इसका वर्णन किया गया है। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए, आप सभी लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, वहाँ ज्वाइन हो जाएगा, आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। या अगर आपको सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर SSC अड्डा फॉर यू टुडे पर आपको PDF मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, SSC CGL एग्ज़ाम 2023 के 14 जुलाई के शिफ्ट 4 का इस वीडियो में हम पेपर देखेंगे, जो भी आप सभी लोग को GK GS के क्वेश्चन को बने थे। देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था इसमें थॉमस कप से था कि थॉमस कप जो है कितने वर्षों में होता है, तो थॉमस जो कप है वो 1 वर्ष
वो 2 वर्षों में आपका एक बार आयोजित किया जाता है। थॉमस का पूछेगा आपका कौन से खेल से संबंधित है, यह बैडमिंटन का खेल होता है। पहला बार इसका जो आयोजन होता है 1948-49 में हुआ था और 2022 वाला जो विनर था भारत था। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले किसने जीता है तो वो इंडोनेशिया ने इस कप को जीता है। अगला क्वेश्चन आया था समर्थ स्कीम से। समर्थ स्कीम में आप सभी लोग को पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 में मनाया गया था, उस पर केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मंत्री ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया था, तो वो स्कीम आपको चुनना था समर्थ स्कीम। यही इसमें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम एमएसएमई मंत्री ने महिलाओं के सम्मान के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आया था कि सरदार सरोवर जो बांध है वो किस किस राज्य में इसका विस्तार है, तो सरदार सरोवर जो बांध सबसे पहले आप जान लीजिए नर्मदा नदी पर स्थित है और परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है जो आपसे प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इन 4 राज्यों को यह कवर करती है। अगला क्वेश्चन आया था कि इल्बर्ट बिल जिसे आप सभी लोग 1883 में पारित किया गया था, यह किसने दिया था, तो जो इल्बर्ट जो बिल है यह आप सभी लोग को यहाँ पर पूरा आपका दे दिया जाएगा, जो कि इसने रिपन ने दिया था इल्बर्ट बिल को। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें जो है वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई करने के लिए अनुमति देने की मांग करता था इल्बर्ट बिल। यहाँ पर आप सभी लोग को रिपन के द्वारा जो भी बिल लाए गए हैं उसको हमने यहाँ पर दे दिए हैं, जैसे कि 1882 ईस्वी में आया था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का खंडन हुआ था। वर्नाकुलर जो है भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों में अन्य भारतीय प्रेसों की तरह समान स्वतंत्रता दी। इसके बाद आया था पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में। इसे अभी आपसे पूछ सकता है पहला कारखाना अधिनियम कब आया था, 1881 ईस्वी में रिपन के समय। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया, 12 वर्ष से कम बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए और खतरनाक मशीनरी की उचित बाड़ लगाने की आवश्यकता की। इसके बाद 1882 ईस्वी में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन गठन किया गया था। हंटर कमीशन ने पूछा कि किस कब गठन किया था, 1882 में। इसमें महिला शिक्षाओं का विस्तार हुआ, प्राथमिक शिक्षा के लिए विस्तार पर जोर दिया गया और अनुशासित व्यवस्था पर शिक्षा दी गई थी। यहाँ पर अगला दिया गया था कि पेनाल्टी जो कॉर्नर है वो किस गेम से संबंधित है, तो पेनाल्टी जो कॉर्नर है वो हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ देख लीजिए महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित, जैसे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, ओवरहेड, टेक्निकल फाउल्स और ओवरहेड, ये बास्केटबॉल के संबंधित हैं। इसके बाद वॉलीबॉल में 6 होते हैं। आप एक गेंद फेंकते हैं तो उसमें 6 होता है। इस तरह से आप सब लोग वॉलीबॉल को याद कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइकर्स, बूस्टर, ड्यूरस, स्पैश, सिंड्रम और पेट्रोसन इसके प्रमुख खेल से संबंधित तथ्य होते हैं। और फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। किक, गोल, हेड, पेनाल्टी किक है, सिर्फ पेनाल्टी और कॉर्नर उसमें देता है। ड्रिबल, ऑफसाइड, मूव, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टंप, डिफेंडर, साइड बैक, पास, बेसलाइन, रिबाउंड, कमर ब्रेक, ये फुटबॉल से संबंधित है। और यहाँ पर आपसे बोला हॉकी वाला देख लीजिए। हॉकी में टोटल 11 प्लेयर होते हैं, जिसमें बुली, शॉट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, पुश इन, कट, स्कूप, ड्रिबल, सेंट फॉरवर्ड, हाफ बैक, स्ट्रोड, सेड रन, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, आप ये सभी आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट इंडिया जो कि अर्जुन अवार्ड को मलखंब में जो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड किसने पाया था, तो मुंबई के इंजीनियर थे सागर ओहवालकर, जो कि मलखंब के लिए अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका सही आंसर होगा सागर ओहवालकर, मलखंब में जीतने वाले पहले मुंबई के इंजीनियर ये थे। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में आप सभी लोग राइबोसोम कोशिका के में स्थान होता है, जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और राइबोसोम में आरएनए अणुओं और प्रोटीनों के संकुलत होते हैं। आपको इसमें ये शायद ये दिया गया था कि प्रोटीन और आरएनए मिलकर क्या निर्माण करते हैं, तो राइबोसोम का निर्माण करते हैं, ये हो सकता है आपका क्वेश्चन दिया गया था। तेलंगाना के विधानसभा में वर्तमान में 119 निर्वाचित सदस्य और एक एंग्लो इंडियन समुदाय को नामांकित किया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि तेलंगाना में जो है कितने एंग्लो इंडियन समुदाय को नामांकित किया गया है, तो वो 1 किया गया है। अगला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज फंड एरियल स्टीमा इक्विस्टम। इसका जो इंग्लिश में ही आप सभी लोग कर सकते हैं, हिंदी इसका आप सभी लोग टेप वाई आप याद कर सकते हैं, रीडगेस और फ्यूरस होते हैं।
अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपका 51 के ए में इसको दिया गया है। मूल मौलिक कर्तव्य जो है में कोई भी इसमें सूची नहीं थी, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन ने भाग 4A और 51A में इसे जोड़ा है, इसमें रखा है। यह जो समिति पूछा जाए कौन सी समिति पर, सरदार सरोवर सिंह समिति पर इसकी सिफारिश पर इसे लाया गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह 0 थे, परंतु जब इसे संविधान गया वहाँ 10 थे। उसके बाद आप सभी लोग 11वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें मौलिक कर्तव्य शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा गया था। और वर्तमान की बात करते वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है प्रकृति में गैर न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन आया था कि चीनी यात्री जो है हेनसांग वो किसके शासनकाल में आया था। तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके बाद आप सभी लोग से पूछ सकता है कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था, जो कि प्रथम चीनी यात्री था। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि लघु वित्त बैंकों को कौन नियंत्रित करता है। तो लघु वित्त जितने बैंक होते हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आरबीआई बैंक अधिनियम 1934 जो है, विनिमय अधिनियम 1949 और अन्य प्रशासनिक कानूनों के प्रावधान द्वारा इन सभी के इसके नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि पद्मश्री जो विनर है याजुद्दीन नौशीरवान कंजारिया, ये जो है 2021 के नोबेल पद्मश्री विजेता हैं। ये किस कलाकार से है। तो ये गुजराती थिएटर के एक कलाकार थे। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। तो भारत के जो है संथाल जो विद्रोह है आदिवासी विद्रोह था, जो 1855 से 56 में अंग्रेजों के खिलाफ वर्तमान झारखंड राज्य में इसका शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व था वो राजमहल और भागलपुर जिले के दमन एक्को के में सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों ने किया था। इसके बाद आप सभी लोग से कभी पूछ सकता है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह आप याद कर लिया 1817 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का विरोध किया गया था। और विद्रोह का जो मुख्य जगह पूछेगा तो उड़ीसा में खुर्दा पाइका विद्रोह द्वारा उड़ीसा में किया गया था। नील विद्रोह पूछ सकता है। तो नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। और ये जो मौसमिया विद्रोह होता है 1779 ईस्वी में हुआ था, असम के अहोम राजाओं के अधिकार के लिए। और असमिया जो विद्रोह आपका पूछ लेगा वो 1769 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि बुद्ध एंड हिज धम्म, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी में ऊष्मा के 2 मुख्य स्रोत क्या हैं। तो पृथ्वी तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय से पृथ्वी के अंदर की गर्मी और पृथ्वी के निर्माण से बची हुई अवशिष्ट गर्मी या ऊष्मा के प्लेट टेक्टोनिक और चट्टान चक्र के कुछ हिस्सों द्वारा संचालित करती है तथा जीवाश्म ईंधन के उबलने से वायुजनित कण और ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल से उत्सर्जित होने लगती हैं। 2 प्रमुख तथ्य पूछा था, एक रेडियोधर्मी हो जाएगा और यहाँ पर एक अवशिष्ट गर्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि झीका दास्तान जो है किस राज्य का एक नृत्य है। तो झीका जो दास्तान है वो एक संथाल के झारखंड में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी अगर जगह पूछा था तो वो झारखंड हो जाएगा, जो संथाल जनजाति द्वारा किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था झीका जो दास्तान है वो किस जनजाति के द्वारा किया गया था। तो वो संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है तथा नृत्य एक प्रकार की पूजा की जाती है। उन मान्यताओं के अनुसार इस नृत्य को करने वालों को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को फेमा एक्ट से आया था। फेरा एक्ट की बात करें तो फेरा जो एक्ट का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। यह जो अधिनियम है 1973 का अधिनियम है। फेरा का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग करना है। इसके बाद एक है फेमा अधिनियम। फेमा का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है तथा यह भी 1973 का एक्ट है। फेमा का जो है दिसंबर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा परिपालित किया गया था और फेमा को जो है 1 जून 2000 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी थी। यानी जो फेमा जो है उसका जो 2000 में से लागू किया गया था और इसका जो उद्देश्य है विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना और अर्थव्यवस्था के विकास में सही इसका उपयोग करना है। परंतु फेरा की बात करें तो इसका विदेशी मुद्राओं के संसाधनों का संरक्षण करना है।
अगला क्वेश्चन था कि समर मतलब ओलंपिक में स्विमर के तौर पर किसने क्वालिफाई किया 2024 वाले में, तो वो संजना प्रकाश ने क्वालिफाई किया। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा SSC अड्डा फॉर यू टुडे, वहाँ पर आप सभी लोग को ये PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।